बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फॉलोवर्स ने इस वक्त सोशल मीडिया की दुनिया पर जो तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा है और उलमाए दीन के खिलाफ वो जिस तरह की ज़बानें इस्तेमाल कर रहे हैं वो यकीनन काबिले अफसोस है। ओवैसी साहिब के हालिया बयान पर उनके हिमायतियों का जो रद्द अमल सामने आया है वो बड़ा ही शर्मनाक है। ऐसा महसूस हो रहा है अगर इसी तरीके से अवामी जलसों के अंदर उलमा को टारगेट किया जाता रहा, उलमा को निशाना बनाया जाता रहा, उलमा की तजलील और तौहीन इसी तरीके से अगर होती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि ओवैसी साहिब की जो इस वक्त सियासी मैदान में कश्ती चल रही हैं और उन्हें जो उरूज इस वक्त हासिल है, ऐसा महसूस हो रहा है अगर इस तरह की बयानबाजी होती रही, मजलिस के हिमायती अगर इसी तरह उलमा की नाकदरी करते रहें तो फिर ये ओवैसी साहिब की चलती हुई कश्ती डूब सकती है। इसलिए कि ओवैसी साहिब के हालिया बयान से जो रद्द अमल सामने आया है, हिंदुस्तान के मुसलमान दो हिस्सों में मुनकसिम हो चुके हैं। एक ओवैसी साहिब को सही बता रहे हैं, दूसरे उलमा को सही बता रहे हैं। बहरहाल इख्तिलाफ अपनी जगह है, इख्तिलाफ होता है, होता रहेगा, लेकिन इख्तिलाफ को इख्तिलाफ के दायरे में रखना चाहिए। ओवैसी साहिब ने जो बयान दिया है और जिस तरह की लफ्फाजी उन्होंने अवामी मजमे के दौरान की है, यकीनन उनकी सियासत पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उनके हिमायती सिर्फ मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम को निशाना नहीं बना रहे, बल्कि साथ साथ मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, इसी तरीके से मुल्क हिंदुस्तान के दीगर बड़े बड़े उलमाए किराम को टारगेट कर रहे हैं और जिस जबान का वो इस्तेमाल कर रहे हैं यकीनन वो काबिल अफसोस है। आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, हम आपको सुनाते हैं। ओवैसी साहिब के हालिया बयान पर मजलिस के एक हिमायती ने लिखा कि कल असदुद्दीन ओवैसी ने हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी को अच्छे से रगड़ दिया, काश साथ में मौलाना महमूद मदनी को भी घोड़ी बनाते तो मजा आ जाता। देखिए कितनी गंदी जबान इस्तेमाल मजलिस के हिमायती कर रहे हैं। यकीनन इस गंदी जबान का असर असदुद्दीन ओवैसी की सियासत पर जरूर पड़ेगा। दूसरे हिमायती लिखते हैं कि ले भाई रेल दिया सज्जाद नौमानी जैसे दलालों को। एक दूसरे मजलिस के हिमायती ने लिखा, कभी सज्जाद नौमानी, कभी अरशद मदनी और उनके बाप दादाओं ने भी अंग्रेजों की गुलामी की। असल में मुसलमानों के यही लोग गद्दार हैं। मुसलमानों को बर्बाद करने वाले कहाँ हैं वो लोग जो बोलते थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो, समाजवादी पार्टी को वोट दो। इस तरह के कमेंट्स जो आ रहे हैं उनकी तादाद हजारों में है, लाखों में है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर खुलकर ऐलान करें, जो उन्होंने हालिया बयान दिया है उस पर एक बयान और जारी करें और अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोवर्स को अच्छे तरीके से यह पैगाम दे दें कि उलमा की नाकदरी नहीं की जाएगी, उलमा के खिलाफ जबान दराजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए कि हालिया बयान से हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल गर्म हुआ है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ओवैसी साहिब ने बहुत बड़ी गलती की है और उनकी सियासत के लिए यह गलती बहुत बड़ी साबित हो सकती है। इख्तिलाफ किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी बात पर भी हो सकता है, लेकिन मुस्लिम कायदीन को, मुस्लिम रहनुमाओं को और उलमाए दीन को भी बड़े मुहतात और संजीदा तरीके से अपना मौक़िफ़ जाहिर करना चाहिए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमाए, बारी ताला इंतिशार से, इफ्तिराक से
امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔